हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए फाइनल की अमेंडमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर May 22 एग्जाम्स फॉर पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। पहले बात करते हैं एडवांस ऑडिटिंग के पेपर की। एडवांस ऑडिटिंग के पेपर में जो अमेंडमेंट्स May 22 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं उनको हम 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1, उसके अंदर हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स की अमेंडमेंट्स की। पार्ट नंबर 2 कंपनी ऑडिट, पार्ट नंबर 3 कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पार्ट नंबर 4 ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज, पार्ट नंबर 5 पीयर रिव्यू, पार्ट नंबर 6 बैंक ऑडिट। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के थ्रू किए गए हैं। एज सच कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है। एंड देयर आर फ्यू अदर टॉपिक्स जहां पर एक्चुअल में अमेंडमेंट्स हैं जो लॉ के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको स्टडी मटेरियल ने एड ऑन किया है। एक एक करके हम उन सारे टॉपिक्स को ओवरव्यू लेंगे अभी यहां पर कि कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर अमेंडमेंट्स हैं, और फिर उनकी डिटेल्ड डिस्कशन में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीए फाइनल की ऑडिट के पेपर की अमेंडमेंट्स के साथ। सीए फाइनल एडवांस ऑडिटिंग and professional ethics. Amendments for May 22 एग्जाम्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कंपनी ऑडिट के चैप्टर के अंदर, दैट इज कारो 2020। कारो 2020 May 22 एग्जाम से एप्लीकेबल है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। कारो 2020 के कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन बैंक और इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर नॉलेज पोर्टल में, नॉलेज पोर्टल ऑफ आवर वेबसाइट दैट इज altclasses.in। ये ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकेंड पार्ट में हम बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की। प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, रादर एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, दैट इज नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस एज पर द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स, एब्रीवेटेड फॉर्म NOCLAR। बड़ा आसान सा टॉपिक है, एक न्यू टॉपिक है जो एड ऑन किया गया है। देयर आफ्टर फिर हम बात करेंगे ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर की। इस चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट्स हैं थ्रू द सेबी, LODR, अमेंडमेंट्स रेगुलेशंस 2021। सेबी की जो 2021 में अमेंडमेंट्स आई हैं रेगुलेशंस में, उनके थ्रू कुछ मेजर चेंज हैं और कुछ माइनर चेंज हैं। मेजर चेंज है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के कंपोजिशन में, उसकी मीटिंग्स में, एप्लीकेबिलिटी में, क्योरम रिक्वायरमेंट्स के अंदर।
बाकी उसके अंदर कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हमें कवर अप करने हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में। देयर आफ्टर नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज की है, जिसमें दो चीजें आएंगी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021, एक बहुत माइनर अमेंडमेंट है, इंप्लीकेशंस मेजर हैं, और दूसरी अमेंडमेंट बहुत ही रिलैक्सिंग है, दैट इज जीएसटी ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी ऑडिट नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम May 22 एग्जाम्स, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट वो फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू ऑमिट कर दिया गया था। अब जीएसटी ऑडिट का प्रोविजन आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो जीएसटी ऑडिट का पूरा टॉपिक स्टडी मटेरियल से हटा लिया गया है। दूसरी अमेंडमेंट बहुत माइनर अमेंडमेंट है, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, जहां पर एक लिमिट है कि बिजनेसमैन के ऊपर ऑडिट रिक्वायरमेंट कब एप्लीकेबल होती है, जब ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द टर्नओवर या सेल्स फ्रॉम द टर्नओवर वो 1 करोड़ रुपए को क्रॉस करती है। हाउएवर, दो कंडीशंस पूरा होने पर यह लिमिट 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ हुई थी, और अब यह 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। तो 44AB की उस लिमिट को हमें डिस्कस करना है। पॉइंट नंबर 5, इसके अंदर जो अमेंडमेंट है दैट इज द अमेंडमेंट्स ऑफ पीयर रिव्यू। कुछ छोटे छोटे से चेंजेस हैं जो किए गए हैं थ्रू द रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू के थ्रू। इन चेंजेस को हमें कवर अप करना है। एंड देयर आफ्टर फिर बैंक ऑडिट के चैप्टर में कुछ चेंजेस हैं, रादर कोई अमेंडमेंट नहीं है, दीज आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस ओनली, जो स्टडी मटेरियल के अंदर किए गए हैं, जिनसे कॉन्सेप्ट पर एज सच कोई चेंज नहीं आता। कुछ पॉइंट्स हटा दिए गए, कुछ पॉइंट्स नए डाल दिए गए वेरिफिकेशन के अंदर, बट अदरवाइज एज सच कहीं पर कोई मेजर चेंज नहीं है जो लॉ के थ्रू या आरबीआई नोटिफिकेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया हो। तो ये 6 अमेंडमेंट्स हैं जो May 22 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगी, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट कारो 2020 ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल करा चुके हैं हम लोग। बच गए ये 4 प्रोफेशनल एथिक्स की अमेंडमेंट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अमेंडमेंट, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज की अमेंडमेंट एंड पीयर रिव्यू की अमेंडमेंट। ये हमें इन एडिशन अब कवर अप करनी है। और बैंक ऑडिट उसके नोट्स जो एज पर न्यू स्टडी मटेरियल है वो हमने नॉलेज पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं, बट एज सच कि उसके अंदर की कोई अमेंडमेंट है किसी एक्ट के थ्रू कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट चेंज हुआ, आरबीआई ने कोई सर्कुलर निकाला, आरबीआई की कोई नोटिफिकेशन है, या फाइनेंस एक्ट के थ्रू कोई चेंज किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई बिलीव कि जो बैंक ऑडिट के स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो आप लोग अपने आप कवर अप कर लेंगे। हां, जो बाकी चेंजेस हैं जो लॉ के थ्रू आए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स में रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स का टॉपिक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सेबी की अमेंडमेंट रेगुलेशंस हैं, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज में फाइनेंस एक्ट के चेंजेस हैं, एंड पीयर रिव्यू में स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू के चेंजेस हैं। उसको हम लोग अमेंडमेंट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये अमेंडमेंट्स हैं हमारी May 22 एग्जाम के लिए। इनके नोट्स ऑलरेडी हम नॉलेज पोर्टल पर अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट चैप्टर 5 प्रोफेशनल एथिक्स, 2 पेज का चेंज है इसके अंदर। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है दैट इज NOCLAR, नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। देयर आफ्टर फिर अमेंडमेंट हम कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, दैट इज ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अंदर देखिएगा बहुत छोटे छोटे चेंज हैं, जैसे टॉपिक नंबर 11.3 में ऑडिट कमेटी के रोल के अंदर
लास्ट में ये पॉइंट नंबर 22 ऐड हुआ है। 11.5 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं कवर्ड बाय सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, उसमें एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट के अंदर, और इसी तरह के कुछ टॉपिक्स में छोटे छोटे चेंज हैं। मेजर चेंज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिलेगा। जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर है। बाकी सारे चेंजेस एज सच बहुत ही माइनर चेंजेस हैं और ऐसा नहीं है कि वो कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी। देयर आफ्टर फिर जो चेंज आना है ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस का, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, जहां पर लिमिट 1 करोड़ से इंक्रीज होकर 10 करोड़ की हो गई है। सेक्शन बी ऑडिट अंडर जीएसटी लॉस, इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज सेक्शन 35 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 वो ओमिट किया गया है बाय द फाइनेंस एक्ट 2021। फिर हम चेंजेस की बात करेंगे अंडर द चैप्टर पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। इसके अंदर भी जो चेंजेस हैं बहुत माइनर चेंजेस हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, जहां पर डेज चेंज कर दिया, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेंज किया है, थोड़ा सा प्रोसेस के अंदर चेंज किया है। कोई ज्यादा टाइम इसके अंदर भी हमें नहीं लगने वाला। बस इसके बाद फिर इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स हैं वो कारों की अलग से पूरा कंप्लीट चैप्टर नॉलेज पोर्टल पर अवेलेबल है, और ऑडिट ऑफ बैंक्स का भी कंप्लीट चैप्टर एज पर द रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल हमने नॉलेज पोर्टल पर अपलोड कर रखा है। ये तो अमेंडमेंट्स हैं फाइनल ऑडिट की जो हमें कवर अप करनी है फॉर May 22 एग्जाम। अब बात कर लेते हैं फाइनल लॉ की अमेंडमेंट्स की। फाइनल लॉ की जो अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं वैसे तो, लेकिन कुछ नए सेक्शंस हैं जो स्टडी मटेरियल के थ्रू, जो अक्टूबर 21 में स्टडी मटेरियल रिलीज हुआ था, उसके अंदर कुछ नए रूल एंड सेक्शंस को डाला गया है। जैसे बात करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अंदर जो चेंज है वो चेंज है रूल नंबर 6 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 का, जहां पर जो एग्जम्पशन प्रोविजन है फ्रॉम द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के, उसके अंदर कुछ चेंज किया गया है। बहुत छोटा सा चेंज है, कोई ऐसा बहुत मेजर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 2 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर, इसके अंदर चेंज सिर्फ यह है कि जो रूल नंबर 4 के प्रोविजंस थे वो अब एप्लीकेबल नहीं है, कि वो मैटर जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील नहीं किया जा सकता, रूल नंबर 4 ओमिट हो चुका है। दैट मींस अब सारे के सारे मैटर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील किए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 210 के अंदर इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट को करते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट एक फीस की डिमांड कर सकती है, और उसके लिए जो फीस का क्राइटेरिया है बेस्ड अपॉन द टर्नओवर, जो रूल नंबर 5 ऑफ कंपनीज इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी रूल 2014 में है, उसको स्टडी मटेरियल के थ्रू एड ऑन किया गया है। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है एज सच, बट स्टडी मटेरियल में इसको एड ऑन किया गया है। Thereafter, chapter number 5 companies incorporated outside India, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मोड का मीनिंग है एज पर रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज C ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि किस ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं माना जाएगा। ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है। इसी चैप्टर के अंदर जो सेक्शन 393A के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू फॉरेन कंपनीज को एंड अदर कंपनीज दैट आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उनको एग्जम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर
तो उसके ऊपर ही एक नोटिफिकेशन है जो अब आपको कवर अप करनी है। देयर आफ्टर फिर जो चेंजेस आएंगे चैप्टर नंबर 14 सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर, जैसे चेंजेस आपने फाइनल ऑडिट के पेपर में पढ़े, तो उसी तरह से जो कुछ चेंजेस हैं, कुछ माइनर चेंजेस हैं और एक चेंज सिग्निफिकेंट है। जो सिग्निफिकेंट चेंज है वो अगेन वही है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का। बाकी चेंजेस सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं। तो ये चेंजेस आपको चैप्टर नंबर 14 में और कवर अप करने हैं इन रिलेशन टू सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सेबी एक्ट में एज सच कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं लॉ के पेपर के अंदर। देयर आफ्टर इसके बाद अच्छा, अमेंडमेंट सिर्फ वही है जो रेड कलर के अंदर दी गई है। मैंने पूरे टॉपिक को कवर अप कर रखा है नोट्स के अंदर, अमेंडमेंट नोट्स में, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि अमेंडमेंट वाला एरिया क्या प्रोविजन दे रहा है। ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये इसका सबसे सिग्निफिकेंट चेंज है। देयर आफ्टर फिर एक छोटा सा चेंज है फेमा 99 के अंदर, जिसमें जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशंस 2015 है, उसकी रेगुलेशन नंबर 15 में इंटरेस्ट रेट्स के अंदर माइनर चेंज है। ये एक चेंज आपको कवर अप करना है। बिसाइड्स पीएमएलए एक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो नए स्टडी मटेरियल में, जो अक्टूबर 21 के अंदर इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल रिलीज किया था, उस स्टडी मटेरियल में ऐड किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2015, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। सेक्शन 55 से 61 के बीच में सेक्शन 58A, 58B, 59, सेक्शन नंबर 60 एंड 61 नए ऐड किए गए हैं स्टडी मटेरियल के अंदर। जो लास्ट टॉपिक है पीएमएलए एक्ट का मिसलेनियस, जिसमें सेक्शन 62 से 75 आते हैं, उसमें दो नए सेक्शन ऐड किए गए हैं, 68 एंड 69। ये नए सेक्शन ऐड किए गए हैं स्टडी मटेरियल के थ्रू। एज सच पीएमएलए एक्ट में कोई अमेंडमेंट्स नहीं थी। लास्ट टॉपिक जिसमें चेंज है दैट इज आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट। ये भी जो अपडेट्स है ये स्टडी मटेरियल के थ्रू ही किया गया है। स्टडी मटेरियल में कुछ टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन को बढ़ाया गया है। जिन जिन टॉपिक्स के अंदर नई एक्सप्लेनेशन दी गई है वो यहां पर कवर है। मेन जो एक्सप्लेनेशन बढ़ाई गई है वो कंसिलिएशन के टॉपिक के अंदर है, कंसिलिएशन इन इंडिया, इसमें सेक्शन 62 और सेक्शन 76। ये छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं फाइनल लॉ के पेपर के अंदर। इनके नोट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारी वेबसाइट के नॉलेज पोर्टल पर। नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इनके टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आप लोगों को नॉलेज पोर्टल के ऊपर ही अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दीज अमेंडमेंट्स कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आपके सिलेबस में May 22 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। राइट, कारो की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हम डाल चुके हैं जो सबसे मेजर अमेंडमेंट्स थी, और उसके नोट्स, क्वेश्चन बैंक, वीडियोस कंप्लीट हम उसको अवेलेबल करा चुके हैं। नोट्स तो सभी टॉपिक के डल चुके हैं, बट अब इनके जो रिलेटेड वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के, वो जल्द ही आप लोगों को वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स फॉर May 22 एग्जाम्स एंड डिटेल्ड वीडियोस में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।